बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के पार्ट्स ए बी सी एंड डी को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा एंड चैप्टर क्वेश्चन 4.2 इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें कि अगर इस तरह सर्किट है तो इसको हम दो तीन तरीके से इसमें से करंट मालूम कर सकते हैं और या करंट इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे तो पहले इस बैटरी को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं बैटरी को, और ये हमारा एक लूप बन गया। यहाँ पे हम बाई KVL हम इस कोने से चलेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 एंड I इंटू 2.5 I इंटू 2.5 इक्वल टू 0 लिख दें हम यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम I निकाल लें। I इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2.5 2 मिली एम्पियर। दूसरा तरीका ये है कि हम देख रहे हैं कि ये करंट फ्लो हो रही है +5 से ग्राउंड 0 तक, तो हम लिख लेंगे 5 - 0 वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2.5 के, तो यहाँ से भी करंट वही आएगा 5 मिली एम्पियर। और तीसरा तरीका ये है कि आप कहेंगे जब हम इसको, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ पे ये कंज्यूम हो रहा है, तो हम लिख लें सप्लाई इज इक्वल टू कंज्यूम, यानी I इंटू 2.5 के कंज्यूम है और ये सप्लाई है। तो यहाँ से भी आप करंट इक्वेशन लिख सकते हैं 5/2.5 की। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है जब इस तरह के सवाल को सॉल्व करें। तो आइए सबसे पहले हम 4.4a को देखते हैं। ये सवाल है। अब यहाँ पे देखें एनोड कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ और कैथोड 0 के साथ। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन या शॉर्ट सर्किट से शो करेंगे। चूँकि आइडियल डायोड है इसलिए यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप करंट डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि जी 5 - 0 डिवाइडेड बाई 2.5 के, या 5 इज इक्वल टू 5 ये I इज इक्वल टू 5 - 0 डिवाइडेड बाई 2.5 के। -0 आप लिखें ना लिखें बात एक ही है। और अब वोल्टेज क्या होगा, देखिए ये ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे इस टर्मिनल पे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो हम कहेंगे जी वोल्टेज हमारा जो है वो 0 के बराबर है। सो वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। उसी तरह का सवाल है। डायोड को यहाँ उल्टा कर दिया। अब आप देखिए डायोड के कैथोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, एनोड ग्राउंड के साथ, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस को हम ओपन सर्किट से शो करेंगे। अब यहाँ पे करंट फ्लो इसमें से 0 है बिकॉज ऑफ दी ओपन सर्किट। और ये वोल्टेज क्या है ये हमने इस पर गौर करना है। तो वोल्टेज के लिए बेस्ट है कि आप इसके इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप यहाँ से ये ड्रॉ कर लें। इसको देखिए 5 वोल्ट बैटरी, ये 2 किलो रेजिस्टेंस, और ये ब्रेक के सामने जो वोल्टेज है वो V है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रही, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे, यानी +5 + V इज इक्वल टू +5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप, और यहाँ से भी आप लूप लिख सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें करंट कोई नहीं फ्लो हो रही, तो 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट सी। पार्ट सी में देखें हमें ऊपर लेके चला गया डायोड को, तो ये ऊपर आ गया। अब ये एनोड कनेक्टेड हो गया नेगेटिव के साथ और कैथोड पॉजिटिव के साथ, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हमने कर दिया। करंट फ्लो ज़ाहिर है इसमें से 0 है बिकॉज ऑफ दी ओपन सर्किट। और वोल्टेज के लिए हम इस लूप को ले सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि करंट फ्लो 0 है तो इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज जो है वो -5 होगा। अब ये -5 किसके बराबर है, V के बराबर नहीं है। आपने यहाँ से देखना है, इस पॉइंट से देखना है अभी, क्योंकि ग्राउंड इधर है। तो यानी -V बराबर है -5 के। इसको आप एक और तरीके से भी सोच सकते हैं या देख सकते हैं। वो ये है कि हम सर्किट ड्रॉ कर लें दोबारा। यहाँ पे ये -5 आ गया, ये हमारी बैटरी, और ये ओपन के सामने जो है V के सामने ये रेड से मैंने शो किया है
कि आपको ये याद रहे कि पॉजिटिव जो है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब अगर आप यहाँ से देखें इन दोनों को तो क्या होगा कि -v बराबर है -5 के, क्योंकि ये माइनस ऊपर है। तो इस तरह से भी आप इसको सोच सकते हैं। सो -v बराबर -5 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 5। और इसका आखिरी सवाल जो है वो यहाँ पे अब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि कैथोड कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। तो इसको हम शॉर्ट सर्किट शो कर देंगे। शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया। करंट अब इसमें से फ्लो कहाँ से हो रही है? करंट 0 से लेके -5 की तरफ। तो हम लिखेंगे 0 -5 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस करंट के लिए। सो 0 -5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 2 मिली एम्पेयर आ गया। अब वोल्टेज क्या है? देखिए ये ग्राउंड यहाँ पे आ गया, यानी इस पॉइंट पे 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि -v, क्योंकि हमने यहाँ से देखना है इसकी पोलैरिटी को। तो -v बराबर है 0 के, या आप वहाँ से इस तरह ड्रॉ करके भी आप इसको लिख सकते हैं। देखें कि ये अब यहाँ पे ये ओपन नहीं है, शॉर्ट है, तो इसलिए ये 0 यहाँ पे आ गया। तो 0 किसके बराबर हो गया? -v के। तो आप लिखेंगे -v इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू 0, माइनस उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया चौथा हिस्सा। अब आ जाते हैं हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 4.2। इसी तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स उसने ऐड कर दिया। तो टेक्निक वही होगा। पहले केस में देखें, ये डायोड कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और एनोड पॉजिटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में अब करंट आप मालूम करेंगे, करंट फ्लो हो रही है +5 से -5 की तरफ, और ये दरम्यान में रेजिस्टेंस है। तो ये आ गया 5 -5 डिवाइडेड बाई 10 के 1 मिली एम्पेयर। और ये पॉइंट अब देखें इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू -5। आ जाए दूसरे पे। अब ये रिवर्स बायस है, बिकॉज एनोड कनेक्टेड हो गया नेगेटिव के साथ, तो इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। और अब यहाँ पे जाहिर है करंट फ्लो तो 0 हो जाएगा। वोल्टेज का मसला है कि वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज के लिए 2-3 तरीके हैं। आप यहाँ से आप इक्वेशन लिखेंगे जी 5 इज इक्वल टू, ये करंट अगर फ्लो हो और यहाँ पे वोल्टेज, इसको हम V कह रहे हैं, तो ये चूँकि अब यहाँ पे करंट फ्लो 0 है, तो इसलिए हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि +5 इज इक्वल टू V। तो ये देखिए इसने वही इक्वेशन लिखा है कि 5 इज इक्वल टू I इंटू 10 के प्लस V। I 0 है, तो इस तरह V जो है वो 5 वोल्ट के बराबर हो गया। आप चाहें तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके भी वही नतीजा आपको हासिल होगा। ये देखें V बराबर होगा 5 वोल्ट के। ओके, पार्ट C, सेम टेक्निक। ये देखें एनोड 5 के साथ कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस करंट इक्वेशन इसी तरह 5 -5 डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा। तो करंट तो इस तरह से आ गया। वोल्टेज का इशू है। वोल्टेज आप देखें ये शॉर्ट सर्किट हो गया। हमने यहाँ से देखना है इसको। आप यहाँ से भी आप लिख सकते थे कि V इज इक्वल टू +5, या आप इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ कर लें इसका, इस पॉइंट का। यहाँ से ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू +5। ये भी इक्वेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे देखिए ये रिवर्स बायस है डायोड, ओपन कर लिया हमने, करंट 0, वोल्टेज हम यहाँ इस लूप को हम लेके लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी करंट 0 है। ये देखिए, तो करंट को हमने 0 कर दिया, तो V हो गया -5। हम यहाँ से चल रहे हैं यूँ।